Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड टू स्पीक एसेंशियल इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। आज इस वीडियो में हम ऑक्सिलरी वर्ब में से संबंधित सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं और उनके विषय में जानते हैं। इसके बाद सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में क्या प्लस सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। यूजुअली मैं आपको बिगिनिंग में ही बता दूं कि यूजुअली मे से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, आज्ञा मांगनी होती है, सिर्फ उसी के लिए हम मे से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ भी क्या है, आज्ञा मांगने के लिए, किसी से परमिशन मांगने के लिए, किसी की परमिशन लेने के लिए हम ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम ये लिखते हैं। सबसे पहले मे आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में सेंटेंस शुरू में आता है क्या प्लस सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हो। इस तरह से जैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ चाय पी सकता हूँ, क्या मैं आपकी गाड़ी में लिफ्ट ले सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं 5 मिनट के लिए घर जा सकता हूँ, या क्या मैं 10 मिनट के लिए घर जा सकता हूँ, क्या मैं 2 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए ये फॉर्मूला या रूल या नियम यूज़ किया जाता है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए। फिर यही होता है, देखिए इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, मे से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मे से शुरू होता है, लेकिन इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है बल्कि फुल स्टॉप आता है, और इसका मतलब होता है भगवान करे मिस, और इसकी इंग्लिश में कहें तो आई प्रे टू गॉड दैट, ये होता है। जैसे मे प्लस सब्जेक्ट दोनों एक ही जैसे होते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तो परमिशन मांगने वाला यही सेंटेंस हो जाता है, और जब फुल स्टॉप आता है तो इसी का मतलब हो जाता है भगवान करे तुम अधिकारी बनो, भगवान करे तुम चुनाव जीतो, भगवान करे तुम विजयी हो जाओ, भगवान करे तुम्हारा कोई चीज़ खो गई है वो तुमको मिल जाए, भगवान करे तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, भगवान करे तुम बहुत अच्छे व्यक्ति बनो। इस तरह के सेंटेंसेस हम कहने के लिए मे प्लस सब्जेक्ट और इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। थर्ड सेंटेंस और थर्ड फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम कोई मतलब गैस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए हम कोई अनुमान लगाते हैं भविष्य के प्रति, उस अनुमान को लगाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें शायद प्लस सकता है शब्द आता है, शायद प्लस सकता है, जैसे शायद आज कोई मेरे घर आ सकता है, शायद यह दीवार गिर सकती है, शायद आज लाइट जा सकती है, शायद आज कोई दुर्घटना हो सकती है, शायद वह आज स्कूल से लेट हो सकता है, शायद गाड़ी लेट हो सकती है। इस तरह की संभावना व्यक्त करने के लिए या गैस करने के लिए हम ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो जिनमें शायद प्लस सकता है, सकती है कहते हैं, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शायद प्लस सकता है, जैसे शायद आज मैं कहीं जा सकता हूँ, शायद आज मेरे पापा मुझे पकड़ सकते हैं, शायद मेरे पापा रास्ते में मुझे मिल सकते हैं, शायद आज मेरे पिताजी मेरी पिटाई कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। इसके बाद है फोर्थ फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी वही वैसा ही है, सेम है, और ये हम यहाँ पर जो है आइडिया लगाते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन इसी फॉर्मूला से, इसी बात से हम ऐसे भी कहते हैं आज्ञा देने के लिए। जैसे यहाँ ऊपर पूछा मे आई गो फॉर 15 मिनट्स टू माई होम, तो मे आई कम इन सर, मे आई नो योर नेम सर, मे आई टेक अ टी विद यू सर। तो ऐसे येस यू मे गो, यू मे टेक, यू मे डू दिस, यू मे सिट, यू मे आस्क माई नेम। इस तरह से परमिशन देने के लिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, खा सकते हो, ये बात कहने के लिए सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हुए
इस तरह से ये बात कहते हैं। ये परमिशन देने के लिए ही मे का यहाँ पर यूज़ होता है और इसका कोई पर्टिकुलर और ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। या तो इससे गैस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए मे का यूज़ होता है, या विश करने के लिए यानी प्रार्थना करने के लिए होता है, या परमिशन लेने के लिए होता है, या परमिशन देने के लिए होता है। तो सब्जेक्ट में प्लस फर्स्ट फॉर्म सकता है, सकती है, सकते हो। जैसे तुम खाना खा सकते हो, तुम बैठ सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम ये किताब ले सकते हो। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट में प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इससे अगला है सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शायद प्लस रहा, रही, रहे हो। इसमें थोड़ा सा चेंज है। शायद मुझे लगता है कि लिखने में और जल्दबाजी में मुझे लगता है मैंने इसमें छोड़ दिया है। तो इसमें एक चीज़ और होती है, मे बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब तक जहाँ भी रहा, रही, रहे होगा तो वहाँ आईएनजी जरूर आएगा। अगर आईएनजी नहीं आएगा तो फिर रहा, रही नहीं हो सकता। तो प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अब इसको ऐसे ले सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ऐसे सेंटेंसेस इसमें भी हम आइडिया लगाते, गैस लगाते, अनुमान लगाते। कंटिन्यू फॉर्म में हम अनुमान लगाते, शायद वह घर पर सो रहा हो, शायद वह खेल रहा हो, शायद वह किताब पढ़ रहा हो, शायद वह आ रहा हो, शायद वह जा रहा हो, शायद वह साइकिल चला रहा हो। तो ऐसे सेंटेंसेस कहने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे शायद वह घर पर सो रहा हो, ही मे बी स्लीपिंग एट होम। मेरे ख्याल से इस तरह का सेंटेंस हमने लिखा भी है। शायद वह पढ़ रहा हो, तो ही मे बी रीडिंग एट होम। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो हम यूज़ करते हैं, इसमें हम परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे शायद वह चुका हो, चुकी हो, चुके हो। जैसे शायद वह खाना, जैसे हमने यहाँ कंटिन्यू में यूज़ किया है, ऐसे ही शायद वह खाना खा चुका हो, यानी शायद वह सो चुका हो, शायद वह लेट गया हो, शायद वह घर पहुँच चुका हो। इसमें हम यह कहते हैं कि मेरे अनुमान के मुताबिक यह वह शायद घर पर पहुँच चुका है, या वह शायद खाना खा चुका है, या शायद वह सो चुका होगा मेरे अनुमान के मुताबिक, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। उसके विषय में जो मैं जानता हूँ उसके अनुसार तो वह सो चुका है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये बात कहने के लिए इसी बात को हम ऐसे कहते हैं, शायद वह घर पहुँच चुका हो, यानी जितनी देर यहाँ से गए हुए हो गई है उसको, उतनी देर में लोग पहुँच जाते हैं। तो शायद वह पहुँच चुका हो। तो ये परफेक्ट में कहने के लिए मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगला हम यूज़ करते हैं सो दैट के साथ। सो दैट के साथ जब हम यूज़ करते हैं तब हम पर्पस का यूज़ करते हैं। जैसे ताकि, इसकी हिंदी तो लगाते हैं ताकि, और उसके बाद कहते हैं सब्जेक्ट में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ताकि, ताकि सके, सको, ताकि तुम आराम से रह सको, ताकि तुम किताब पढ़ सको, ताकि तुम अमीर आदमी बन सको, ताकि तुम अच्छी ज़िंदगी जी सको, ताकि तुम अच्छे काम कर सको, ताकि तुम अच्छे अपने माँ बाप का नाम कमा सको, माँ बाप का नाम कर सको। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम सो दैट प्लस सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम ये सेंटेंसेस बनाते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ भी शायद, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये ध्यान रखिए, मे और माइट में दोनों का ही अर्थ हम सकता है के लिए लगाते हैं, मीन्स अनुमान लगाने के लिए, गैस करने के लिए लगाते हैं। लेकिन मे में जब हम अनुमान लगाते हैं तो उसमें वो सॉलिड होता है, मतलब उसका मतलब है कि ऐसा काफ़ी कुछ होने की संभावना है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ऐसा हो सकता है। यानी आप 50-50 करके मान सकते हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है मुझे। जैसे मैंने कहा कि आज मेरे पिताजी, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ और आज मेरे पिताजी रास्ते में मुझे मिल सकते हैं। यानी जिस तरह उनके आने की टाइमिंग है या कुछ परिस्थितियाँ हैं, उनके कारण मुझे लग रहा है कि वो मिल सकते हैं रास्ते में। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसी रास्ते पर वो वापस आ रहे हो सकते हैं। तो ये एक अनुमान है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इधर तो सूर्य निकला हुआ है और धूप हो रही है, उसके बाद कोई कहता है कि आज बारिश हो सकती है, तो फिर ऐसी स्थिति में यह है कि हम उसको मना नहीं अगर कर सकते, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से जैसे सूर्य निकला हुआ है वैसे हो तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो मान लेते। तो ऐसी अवस्था में हम एक बहुत हल्का आइडिया या बहुत कमज़ोर गैस करने के लिए हम यहाँ पर
माइट का यूज़ करते हैं, इट माइट रेन टुडे, तो यही अंतर होता है। बाकी मे और माइट में यहाँ कोई अंतर नहीं होता है। माइट पोलाइटनेस के लिए होता है, पोलाइटनेस से शो करने के लिए होता है, या फिर इस तरह का अंतर दिखाने के लिए होता है। तो जब हम कहते हैं सब्जेक्ट माइट फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ऐसा हो सकता है लेकिन चांसेस उसके बहुत कम है। जैसे हमने मे में 50-50 कहा, तो यहाँ पर हम 20-70 इस तरह से हम कह सकते हैं, 20-80। ऐसा कोई मैथमेटिकली पक्का ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब वो सिर्फ अपनी बात समझाने के लिए 20-80 मैंने कह दिया है। सब्जेक्ट माइट है, उसके बाद है सब्जेक्ट माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो यूज़ होता है, इसमें हम ये बताते हैं लिया होता, दिया होता। जैसे आज मुझे पुलिस ने पकड़ लिया होता, आज मुझे चोरों ने पकड़ लिया होता, चोरों ने मुझे लूट लिया होता, आज सर ने मेरी कॉपी चेक कर ली होती, आज मेरे पापा ने मेरी पिटाई कर दी होती, आज मम्मी ने मुझे डांट दिया होता, या कुत्ते ने मुझे काट लिया होता, या सांप ने मुझे काट लिया होता। इन सेंटेंसेस से हम ये दिखाते हैं कि कोई काम मतलब होने के काफ़ी नज़दीक था, लेकिन फिर भी वो लास्ट में हुआ नहीं। तो ये कहने के लिए हम माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी सारी जैसे हमने कहा चोरों ने मुझे पकड़ लिया होता, यानी चोर मुझे पकड़ने के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। ऐसा लगा था कि अब ये मुझे पकड़ लेंगे और फिर बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसी घटना घटित हो गई, जैसे पुलिस का सायरन बजने लगा, या और कुछ ऐसी कोई घटना हो गई, या अचानक उन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो गई, या मुझे प्रॉब्लम हो गई, बैठ के मतलब कुछ भी हो गया, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए, लास्ट में ये है। तो लेकिन पकड़ने वाले ही थे। तो ऐसे सेंटेंसेस को, या ऐसी स्थिति को हम लिया होता, दिया होता कहते हैं। जैसे चोरों ने मुझे पकड़ लिया होता, चोरों ने मुझे लूट लिया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी तरह से माइट प्लस सब्जेक्ट, किसी को हम जो है किसी को हम बहुत अच्छा सम्मान देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए अगर हम उससे कोई परमिशन चाहते हैं, मे से हम सामान्य रूप से जो परमिशन चाहते हैं वो तो हम मे से चाहते हैं, लेकिन किसी को के साथ हेजिटेशन जैसी स्थिति दिखाते हुए, किसी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हुए उससे हम कोई परमिशन चाहते हैं, हम उसको ये महसूस कराते हुए कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ऐसा कहते हुए हम कोई परमिशन, विनम्रता ज़्यादा दिखाना चाहते हैं और उसके बाद हम कोई परमिशन चाहते हैं, ऐसी स्थिति के लिए हम माइट वर्ड का शुरू में यूज़ कर सकते हैं। माइट प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या प्लस सकता है, सकती है, सकता हूँ। ये भी आज्ञा मांगने के लिए ही होती है, रिस्पेक्टफुली आज्ञा मांगने के लिए। इसी तरह से सब्जेक्ट माइट फर्स्ट फॉर्म, ये तो ये किसी को डांट डपट करने के लिए भी, कि तुम इतनी देर से टाइम ख़राब कर रहे हो, तुम ये काम भी कर सकते हो, तुम इतनी देर से वीडियो बना रहे हो, कुछ पढ़ भी सकते हो, या तुम इतनी देर से वीडियो देख रहे हो, कुछ किताब खोल करके पढ़ सकते हो, या तुम इतनी देर से इधर उधर घूम रहे हो, अपना स्कूल का काम निपटा सकते हो। इस तरह से थोड़ा सा किसी को डांट डपट सी हल्की फुल्की करनी हो, तो उसके लिए भी हम माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो ये तो सभी देखिए, आज ये तो सभी फॉर्मूलाज थे जो हमने फॉर्मूला 1 से लेकर के 11 तक फॉर्मूलाज जो यहाँ ट्रांसलेशन में हम यूज़ करेंगे वो हमने एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो ये सेंटेंस किसके, मतलब नंबर 1 किससे होगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनेगा। तो क्या के लिए सबसे पहले मे पहले आ जाएगा, तो हमने मे लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इनमें सभी में कोई ना कोई ओरिजिनल सब्जेक्ट काम कर रहा है। जैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, कौन नाम जान सकता है, मैं, तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। जहाँ भी वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब को पैसिव में बनाया जा सकता है। जहाँ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो यहाँ पे लगभग हैं काफ़ी कुछ सेंटेंसेस जो इसमें यूज़ होंगे आज, वो पैसिव वॉइस में भी बनाए जाते हैं, और पैसिव वॉइस का वीडियो मैं इसके बाद आपको दूंगा। तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मे आई नो योर नेम, सबसे पहले मे हो गया, उसके बाद फॉर्मूला के मुताबिक उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, जानना,
जानना की अंग्रेजी नो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आपका नाम, तो हमने आपका नाम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया और हो गया मे आई नो योर नेम, यानी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। इसी तरह से भगवान करे आप प्रधानमंत्री बनो, तो भगवान करे वाला जो सेंटेंस है वो भी किससे स्टार्ट होता है, मे से, यानी फॉर्मूला दोनों का एक है, इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वो परमिशन मांगने वाला हो जाएगा, और फुल स्टॉप लगा देंगे तो भगवान करे वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले भगवान करे के लिए हमने मे लगा दिया, मे, उसके बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप, तो यू, उसके बाद बनो यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बनो की अंग्रेजी बिकम लिख दिया, और क्या बनो, प्रधानमंत्री। यहाँ ज़्यादा जगह चाहिए होती प्राइम मिनिस्टर लिखने के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ पीएम लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप एक्सेप्ट करिए, मे यू बिकम द पीएम, और मे यू बी द पीएम, और मे यू बिकम द पीएम ऑफ इंडिया, और मे यू बिकम इंडियाज पीएम। तो भगवान करे आप प्रधानमंत्री बनो, ये सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट हो गया। अब मैंने कहा यह कुत्ता शायद हमें काट सकता है, यानी उसने कोई हमसे रिटर्न परमिशन तो ली नहीं है, ना हमें उसने कहा है, ना हम उससे कोई एग्रीमेंट है कि फला टाइम पर काटेगा ही काटेगा, लेकिन उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि उसका मूड है आज काटने का, ऐसा हमें लग रहा है, तो हम कहते हैं यह कुत्ता शायद हमें आज काट सकता है। तो सर्टन नहीं है हम, ऐसी स्थिति के लिए सब्जेक्ट में प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब कुछ एक जैसा ही है, जो मे सब्जेक्ट से पहले है वो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में मे आ गया है। तो यह कुत्ता कौन काटेगा, यह कुत्ता तो एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस में यह कुत्ता की अंग्रेजी क्या है, दिस डॉग, उसके बाद क्या है मे, तो हमने मे लिख दिया। क्या कर सकता है, काट सकता है, काटने की अंग्रेजी बाइट, तो दिस डॉग में बाइट किसको काट सकता है, हमें काट सकता है, तो दिस डॉग में बाइट अस, कब काट सकता है, यह कुत्ता शायद हमें काट सकता है, तो बस दिस डॉग में बाइट अस, इस तरह से यह कुत्ता शायद हमें काट सकता है कि इंग्लिश हो गई दिस डॉग में बाइट अस। नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम 15 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो, या जैसे हमसे पूछा होगा कि हम 15 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं या आधा घंटे के लिए बाहर जा सकते हैं, तो हमने कहा नहीं आधा घंटे के लिए नहीं, तुम 15 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो। तो एक परमिशन गिविंग सेंटेंस हो गया, यानी इसमें हम परमिशन दे रहे हैं, तो परमिशन देने के लिए भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सकता है, सकती है, सकते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम 15 मिनट के लिए, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम जा सकते हो, कौन जा सकता है, तुम जा सकते हो, तो सब्जेक्ट तुम हो गया। तो यू, अब क्या कर सकते हो, यू के बाद क्या आएगा, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यू में क्या कर सकते हो, जा सकते हो, तो गो, कहाँ जा सकते हो, आउट, बाहर, तो यू मे गो आउट, कितने टाइम के लिए जा सकते हो, फॉर 15 मिनट्स, तो यू मे गो आउट फॉर 15 मिनट्स। इसी तरह से वह शायद घर पर सो रहा हो, तो शायद प्लस रहा हो, रही हो, मे बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट मे बी फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सो रहा हो, वह, तो वह की इंग्लिश ही, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इतना तो लगभग अभी आपको श्योर होगा ही कि हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो ही के बाद क्या हो जाएगा, मे, और मे के बाद बी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो क्या कर रहा हो, सो रहा हो, सोना की अंग्रेजी स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी, तो ही मे बी स्लीपिंग, कहाँ पर, घर पर, तो ही मे बी स्लीपिंग एट होम, शायद वह घर पर सो रहा हो, शायद वह घर पर काम कर रहा हो, तो ही मे बी वर्किंग एट होम, शायद तुम घर पर रो रहे हो, यू मे बी वीपिंग एट होम, तुम घर पर पढ़ रहे हो, शायद यू मे बी रीडिंग एट होम, तुम शायद मुझे देख रहे हो, यू मे बी वॉचिंग मी, ठीक है। इस तरह से ही मे बी स्लीपिंग एट होम हो गया। उसके बाद बच्चे शायद सो चुके हों, तो बच्चे शायद सो चुके हों, तो परफेक्ट हो गया, अनुमान लगाने के लिए, गैस करने के लिए, तो चिल्ड्रन मे हैव स्लेप्ट, तो शायद बच्चे सो चुके हों, चिल्ड्रन मे हैव स्लेप्ट, तो सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो चिल्ड्रन मे हैव स्लेप्ट, शायद वह खाना खा चुका हो, ही मे हैव ईटन फूड बाई नाउ, शायद वह घर पर पहुंच चुका हो, ही मे हैव रीच्ड होम बाई नाउ, इस तरह से। ताकि तुम मेरी बात समझ सको, तो ताकि के लिए हम सबसे पहले सो दैट लगाते हैं फॉर्मूला में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या अंग्रेजी यू के साथ मे, और मे के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, समझना,
समझने की अंग्रेजी अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी बात, मेरी बात की अंग्रेजी माई टॉक, तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड माई टॉक, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड माई टॉक, ताकि तुम मेरी बात समझ सको, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड माई टॉक। इसी तरह से आज शायद वर्षा हो सकती है, मतलब इसमें हमें लाइट दिखाना है, यानी मुझे नहीं लगता कि हो सकती है, लेकिन कोई कह रहा है इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि हो सकती है। तो इट माइट, ये इम्पर्सनल वर्ब होती है, इम्पर्सनल वर्ब होने के लिए इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, रेन का कोई सब्जेक्ट ना होने के कारण इसके साथ हम इट लगाते हैं, तो इट माइट रेन टुडे। हमने कह दिया चोरों ने मुझे पकड़ लिया होता, तो किसने पकड़ लिया होता, चोरों ने पकड़ लिया होता, तो चोरों की अंग्रेजी थीव्स, थीव्स। उसके बाद लिया होता के लिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थीव्स माइट हैव, उसके बाद क्या कर लिया होता, पकड़ लिया होता, पकड़ने की अंग्रेजी कैच, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, किसको पकड़ लिया होता, मुझे पकड़ लिया होता। तो चोरों ने मुझे पकड़ लिया होता, थीव्स माइट हैव कॉट मी, थीव्स माइट हैव कॉट मी, चोरों ने मुझे पकड़ लिया होता, थीव्स माइट हैव कॉट मी। इसी तरह से क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, तो ये परमिशन मांगने के लिए है, किसी के साथ उसको रिस्पेक्ट देते हुए। अगर सिंपली मांगना है तो मे आई सिट नियर यू, और उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हुए तो माइट आई सिट नियर यू हो जाएगा, यानी माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो माइट आई सिट नियर यू हो जाएगा। तुम अपना होमवर्क भी पूरा कर सकते हो, मतलब इसको मैंने आधा ही लिखा है ऐसे, जैसे तुम इतनी देर से टहल रहे हो, तुम अपना होमवर्क भी पूरा कर सकते हो, तो यू हैव बीन वॉन्डरिंग फॉर सो लॉन्ग टाइम हियर एंड देयर, और यू हैव बीन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर फॉर सो लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसके बाद तुम अपना होमवर्क भी पूरा कर सकते हो, तो यू माइट एटलीस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, यू माइट एटलीस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तो तुम अपना होमवर्क भी पूरा कर सकते हो, तो यू माइट एटलीस्ट कंप्लीट, यू माइट एटलीस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, यू माइट एटलीस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क भी पूरा कर सकते हो। माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यू माइट एटलीस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। इस तरह से ये सभी सेंटेंसेस हो गए। इनमें अब इनको अगर नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद उसमें फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, तो वो यहाँ भी आ जाएगा। इनमें यूजुअली सेंटेंसेस में से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ परमिशन लेने के लिए, मांगने के लिए ही में से बनता है। और बाकी इसमें जैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, तो ये तो है ही। अब क्या मैं आपका नाम नहीं जान सकता हूं, तो मे आई नॉट नो योर नेम हो जाएगा, मे आई नॉट नो, मे अब चूंकि यहाँ आ रहा है तो नॉट यहाँ आ जाएगा, मे आई नॉट नो योर नेम। इसी तरह से भगवान करे तुम प्रधानमंत्री बनो, तो मे यू बिकम, और भगवान करे तुम न बनो, तो मे यू नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट के बाद, चूंकि मे यहाँ आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। इसी तरह से यह कुत्ता शायद हमें काट सकता है, तो दिस डॉग मे बाइट अस, और शायद नहीं काट सकता है तो दिस डॉग मे नॉट बाइट अस, दिस डॉग मे नॉट बाइट अस हो जाएगा। अच्छा, बाय द वे, कहीं आपके दिमाग में आता होगा हमें ऐसे भी तो कहना चाहिए कि क्या यह कुत्ता हमें काट सकता है, तो ये वास्तव में ये बात हम कह तो रहे हैं क्या ये कुत्ता हमें काट सकता है, लेकिन एक्चुअली हम ये इन्फॉर्मेशन किसी से मांगने के लिए कह रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए फिर इस तरह के सेंटेंस हमको कैन से बनाने चाहिए, मे से नहीं बनाने चाहिए। मे दिस डॉग बाइट अस की जगह फिर हमको कहना चाहिए कैन दिस डॉग बाइट अस। फिर हमको क्या यह ऐसे लगता है कि क्या यह कुत्ता हमको काट सकता है, तो ये एक कोशिश है इन्फॉर्मेशन मांगने की या लेने की या प्राप्त करने की, तो फिर कैन से करना चाहिए। जब कैन के विषय में आएगी बात तब हम ये बात वहाँ करेंगे। तो इस तरह से दिस डॉग में नॉट बाइट अस नेगेटिव में ये हो जाएगा। तुम 15 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो, यू मे गो आउट फॉर 15 मिनट्स, और तुम 15 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जा सकते तो यू मे नॉट गो आउट फॉर इवन 15 मिनट्स। हालांकि यू कैन नॉट भी कह सकते हैं, लेकिन यू मे नॉट गो आउट भी कह सकते हैं। इसी तरह से वह घर पर सो रहा हो शायद, तो ही मे बी स्लीपिंग एट होम, और शायद वह घर पर न सो रहा हो तो ही मे नॉट बी, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद
नॉट आ जाएगा। अब यहाँ क्या से प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्या वह सो रहा हो, ये तो बहुत ही और हिंदी में भी नहीं हम ऐसे कहते। तो ही मे नॉट बी स्लीपिंग, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही मे नॉट बी स्लीपिंग एट होम हो जाएगा। बच्चे शायद सो चुके हो तो चिल्ड्रन मे हैव स्लेप्ट, और शायद बच्चे सो न चुके हो तो चिल्ड्रन मे नॉट हैव स्लेप्ट, चिल्ड्रन मे नॉट हैव हो जाएगा, या चिल्ड्रन मे नॉट हैव स्लेप्ट। ठीक है, इसी तरह से ताकि तुम मेरी बात समझ सको तो सो दैट यू मे अंडरस्टैंड माई टॉक, और ताकि तुम मेरी बात समझ न सको तो सो दैट यू मे नॉट। फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम इसको यूज यहां लिखेंगे तो सो दैट यू मे नॉट अंडरस्टैंड माई टॉक, सो दैट यू मे नॉट अंडरस्टैंड माई टॉक। इसी तरह से आज शायद वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं हो सकती है तो इट माइट नॉट रेन टुडे, यानी माइट के बाद यहाँ नॉट आ सकता है। चोरों ने मुझे पकड़ लिया होता, थीव्स माइट हैव कॉट मी, चोरों ने मुझे पकड़ नहीं लिया होता तो थीव्स माइट नॉट हैव कॉट मी हो जाएगा, यानी माइट के बाद नॉट आ जाएगा यहाँ पर। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, माइट आई सिट नियर यू, और क्या मैं आपके पास नहीं बैठ सकता हूँ तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा, माइट आई नॉट सिट नियर यू। तुम अपना होमवर्क भी पूरा कर सकते हो, यू माइट एटलीस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, ये तो चूंकि डांटने के लिए ही कह रहे हैं तो इसको नेगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये मेरे से संबंधित आपने जाना, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मैसेज करके अपनी कोई बात कह सकते हैं, दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपका पैसिव वॉइस के का प्रयोग, मे का प्रयोग पैसिव वॉइस में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।